अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप यू विल बी फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशलिस्ट लीगल सिस्टम। तो अक्सर लोग जो है ना कंफ्यूज होते हैं कि सोशलिस्ट लीगल सिस्टम और कम्युनिस्ट लीगल सिस्टम बेसिकली उसमें जो है ना डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मैं आपको ना उन दोनों चीज़ों में डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है, कि सोशलिस्ट लीगल सिस्टम और कम्युनिस्ट लीगल सिस्टम में जो है ना मेन डिफरेंस क्या है। देखिए, है ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही के पास सारी अथॉरिटी होती है, ठीक है। कैपिटलिज्म में तो क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर होती है। प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास जो है ना अपनी पावर्स होती हैं, और जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास अपनी पावर होती हैं। दोनों में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सारी अथॉरिटी उसके पास ही होती है। ऑनरशिप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ये नहीं होती, ठीक है। मतलब कि कोई भी बंदा जो है ना प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकता, सब कुछ स्टेट का ही होता है, सब कुछ जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है। लेकिन इनमें जो मेन डिफरेंस क्या है कि बंदे को फ़र्ज़ करें, मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ कि अगर मैंने किसी मेरे 3 लड़के हैं, तो मैंने जो ना उनको ना 30 रुपये हैं और मैंने डिवाइड करने हैं, तो मैं सबको तीनों को 10-10 रुपये दे दूँगा, ठीक है। तो ये है सोशलिस्ट। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में क्या होता है कि अगर किसी एक ए लड़के ए पार्टी को अगर तो 15 रुपये नीड है, ठीक है, तो आप उसको 15 रुपये देंगे। बी पार्टी को 5 रुपये नीड है तो आप उसको 5 देंगे। सी को 10 रुपये नीड है तो आप, ये कम्युनिस्ट में होता है, ठीक है। मतलब जिस बंदे को जितना रिक्वायर्ड होता है ना उतना उसको देते हैं। ये इसमें मेन डिफरेंस है। होता सारी अथॉरिटीज़ जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती हैं, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन जो ऑफ वेल्थ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो थिंग्स हैं, वो आप कह सकते हैं कि जिस कम्युनिस्ट पार्टी में जिस बंदे की जो है ना ज़्यादा नीड होती है उसको ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, और जो है ना सोशलिस्ट में ये इक्वली डिवाइड होता है। उसके बाद जो है ना इसमें क्लासिस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लीगल सिस्टम में, ठीक है। क्योंकि कार्ल मार्क्स जो है ना वो डेमोक्रेसी से इसीलिए मुखालफ थे, क्योंकि उसमें डेमोक्रेसी में क्या होता था कि उसमें जो है ना हायर क्लास और लोअर क्लास, रिच पीपल एंड पुअर पीपल, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें जो वेल्थ होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। सोशलिस्ट में ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें आपकी प्रॉपर्टी है, तो उसमें से जो ना 70% जो ना चीज़ सोशलिस्ट में 70% जो ना स्टेट अपने ओन में कर लेगी और 30% आपको दे देगी, ठीक है। तो अगर आपने उसमें जो ना इंडस्ट्री लगाई है, कोई भी चीज़ लगाई है, ठीक है, तो 30% का तो आपको प्रॉफिट आएगा। लेकिन जो ऊपर वाली 70% है ना, वो उसमें से स्टेट कुछ खुद रख लेगी। खुद रखने के मुराद ये है कि जो लोगों को दे देगी, ठीक है, और जो है ना कुछ जो है ना आपको प्रॉफिट दे देगी, ठीक है। कार्ल मार्क्स इसलिए डेमोक्रेसी से के मुखालिफ थे कि वो कहते थे जी इंडस्ट्री या दूसरे वर्कर्स जो है वो पूरा दिन मेहनत करते रहते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री का मालिक है क्योंकि उसके पास पैसे ज़्यादा हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा प्रॉफिट जो है ना खुद रख लेता है, वो थोड़े से पैसे जो है ना वो वर्कर्स को दे देता है, ठीक है। तो इसमें अगर सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट में मेन जो डिफरेंस है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन का है, ठीक है, कि सोशलिस्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सारी चीज़ें, और कम्युनिस्ट में जिस बंदे की ज़्यादा नीड होती है ना उसको जो है ना ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। देखिए, इसमें ये होता है कि अगर जिस बंदे में आपको पहले से शुरू से पता चल रहा है कि जी मुझे तो ये चीज़ मिलनी है, तो लोग जो है ना सासे कमतरी का शिकार हो जाते हैं कि ठीक है ये तो हमें मिलना ही मिलना है। तो ये इसमें जो है ना कुछ डिसएडवांटेज है। अगर मैं सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों में डिफरेंस देखूँ तो मुझे तो सोशलिस्ट अच्छा लगता है, तो मुझे तो सोशलिस्ट थोड़ा ठीक लगता है। बाकी आपको जो ठीक लगता है आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लेकिन मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बता दिया कि सोशलिस्ट में जो है ना वेल्थ जो है ना या दूसरी चीज़ें जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, लेकिन कम्युनिस्ट में जो आपकी बेसिक नीड है ना, ठीक है, जो आपकी ज़रूरत है उस लिहाज से जो है ना चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। ये सोशलिस्ट लीगल सिस्टम और कम्युनिस्ट में ये मैंने सा डिफरेंस था, ठीक है। बाकी होती है एक चीज़ें इसमें जो सोशलिस्ट लीगल सिस्टम आज का हमारा टॉपिक है, इसकी हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सोशलिस्ट लीगल सिस्टम बेसिकली जो है ना ये इस टाइम चाइना, वियतनाम और क्यूबा वगैरह के कंट्रीज़ में जो है ना इस टाइम पाया जा रहा है, ठीक है। और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल जिसको आप लॉज भी कह सकते हैं, सोशलिस्ट लॉ हैज़ नो मोर इन इनहेरेंस टू द स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल ऑफ द कम्युनिस्ट, ठीक है। कम्युनिस्ट के प्रिंसिपल थोड़े से स्ट्रिक्ट है अदर देन सोशलिस्ट लॉ के, ठीक है। जैसे कि चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना भी इस टाइम जो है ना सोशलिस्ट स्टेट की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर हम उनका जो है ना
कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हुई है 1993 में और 1999 में, तो आप उनको देखें तो उन्होंने भी वो ना सोशलिस्ट की तरफ चले गए हैं। उन्होंने कहा जी कि जो इंडिपेंडेंस इकोनॉमी है, इकोनॉमिक मार्केट को जो है ना उन्होंने इंडिपेंडेंट कर दिया, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर के लिए जो है ना ज़्यादा मौके फ्राहम किए हैं, ठीक है। तो बेसिकली सोशलिस्ट में ये डिफरेंस होता है। और कम्युनिस्ट, क्योंकि पहले वो टोटली कम्युनिस्ट था, सब कुछ जो है ना ऑन द जो सब कुछ जो है ना वो स्टेट के अंडर आता था, लेकिन अभी उन्होंने जो है ना प्राइवेट्स को भी ज़्यादा मौके फ्राहम किए, जिसकी वजह से आप चाइना को देख रहे हैं वो कितने जो है ना ग्रो अप कर रहा है, ठीक है, और इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है। ये उसी अमेंडमेंट्स की वजह से 1993 और 99 में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसके बाद जो है ना उस पर फिर उन्होंने अपनी जो इकोनॉमी है, ठीक है, उनको प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए भी खोल दिया। तो बेसिकली कम्युनिस्ट और जो है ना सोशलिस्ट में यही डिफरेंस है कि कम्युनिस्ट में आपकी प्राइवेट ओन कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, कोई क्लास पीरियड नहीं है, जो आपकी नीड है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन इसमें यह है कि थोड़ा सा आप प्राइवेटली रख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको 30 और 70% की एग्जांपल दी थी। उसके बाद जो है ना इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ हम जाएँ तो रशियन रेवोल्यूशन, ये थोड़ा सा मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रहा हूँ, ठीक है। आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन इन 1917 जब न्यू गवर्नमेंट रिप्लेस हुई थी तो उन्होंने अपना जो है ना एक लीडर सेलेक्ट किया था, ठीक है। जैसे कि आपको पता है वर्ल्ड वार 1 के बाद जो है ना काफ़ी नुकसान हुआ था रशिया को, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे भी। तो उसमें जो है ना रेवोल्यूशन शुड बी एलिमिनेटेड विद ट्रायल। उन्होंने कहा था कि जो भी इसके दुश्मन है, ठीक है, उनको जो है ना इसकी भरपूर सजा मिलेगी। और उन्होंने जो लैंड बैंक कंपनीज और जो फैक्ट्रीज हम अपने अंडर कर ली थी, ठीक है, और जो भी उस आइडियोलॉजी के अगेंस्ट जाता था, ठीक है, उसको जो ना सजा मिलती थी। तो उसके बाद जो ना पोस्ट रेवोल्यूशनरी पीरियड आया, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस था सोशलिस्ट लॉ के, और विच इट डेवलप विद टाइम, इसको थोड़ा सा टाइम लगा डेवलप होते होते, ठीक है। इन्फ्लुएंस बाय मार्क्सिस्ट व्यू, जो आइडियोलॉजीज थे ना, ठीक है, लोग थे वहाँ के जो हुक्मरान थे, हुक्मरान भी आप कह सकते हैं, ठीक है, तो वो जो थे, वो जो कार्ल मार्क्स की जो व्यू थे ना उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, ठीक है। और उनका ये मानना था कि जो पहली वाली स्टेट है ना और इंस्टीट्यूशन है ना वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। द न्यू रिजीम डिस्ट्रॉय द, जो नई गवर्नमेंट आई है ना वो प्री रेवोल्यूशन लीगल स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट इकोनॉमी इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड बिजनेस लॉ, ये वगैरह जो है ना ख़त्म कर देंगे, ठीक है, ये उनका मानना था। उसके बाद जो है ना वर्क ऑफ वेल्डिमर लेनिन, बेसिकली जो 3 लोग हैं ना जिन्होंने ज़्यादा इस पे काम किया सोशलिस्ट लीगल सिस्टम पे, उनमें सबसे पहले जो है ना कार्ल मार्क्स आते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है ना फेडरल कास्ट्रो, उनका काफ़ी नाम आता है, और उसके बाद लेनिन का नाम आता है, ठीक है। चाइना में मोजेतन, ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जो है ना नाम आता है, जो सोशलिस्ट, जिन्होंने जो है ना सोशलिस्ट स्टेट के वाले से जो है ना काफ़ी काम किया है। तो उसके बाद जो लेनिन ने इंट्रोड्यूस, जैसे ही आपको पता है कि वर्ल्ड वार के बाद जो है ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था रशिया वगैरह को भी, तो उन्होंने जो है ना नई पॉलिसीज़ जो है ना बनाई थी। लेनिन इंट्रोड्यूस न्यू पॉलिसीज़ विच रिस्टोर द लीगल बेसिक नेसेसरी फॉर द इकोनॉमी टू फंक्शन। उन्होंने ऑर्डर किया था सिविल कोड को, कि वो सिविल कोड बेस्ड ऑन सिविल लॉ बनाए वेस्टर्न यूरोप को देख के, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जी जो कि प्रोटेक्ट करें आपके बेसिक कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रॉपर्टी को। जाहिर बात है, आपको पता है कि सिविल लॉ किसके लिए होते हैं, इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं। इंडिविजुअल्स को जो बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके लिए होते हैं। उसके बाद उन्होंने क्रिमिनल लॉज के वाले से कुछ काम किया था। उसके बाद जो ना न्यू पॉलिसीज़, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो ना वाज एंडेड आफ्टर द जोसेफ स्टेलिन बिकम अ लीडर। जोसेफ स्टेलिन एक जो है ना लीडर थे, ये इनके बाद आए थे, ठीक है। तो इन्होंने जो है ना ये इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ जो लेनिन ने बनाई थी उनको जो है ना ख़त्म किया था, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। उसके बाद जो इकोनॉमिकली प्लानिंग थी अंडर सोशलिस्ट लॉ, वो उसका जो इंट्रोडक्शन के वाले से अगर आपको बताऊँ तो जैसे ही वर्ल्ड वार जो है ना फिनिश हुई थी 1917 अक्टूबर में, तो क्योंकि आपको पता है कि रशिया 3 सालों में जो है ना 3 साल जंग लड़ता रहा है मुसलसल, तो उसको जो है ना इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, ठीक है। एग्रीकल्चरी इंडस्ट्री प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा उसको नुकसान हो गया था, ठीक है। उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन आ गई, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो गया था। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर जो ना अपने जो बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है, लैंड्स वगैरह हैं जो वहाँ की जो वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है ना इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा कि हम इनको कैसे ग्रो अप कर सकते हैं, ठीक है, कौन सी पॉलिसीज़ बना सकते हैं कि हम इनको ग्रो अप करें, ठीक है।
फिर उन्होंने जो है ना कुछ यूरोपियन स्टेट की जो है ना कॉपी करने की कोशिश की कि जी वहाँ पे क्या सिस्टम हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे। उसके बाद रूट ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशंस, ठीक। उसके बाद जो है ना जो डेवलप्ड हुई थी रूट ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन, ये जनरल नेशनलाइजेशन ऑफ जून 1918 वाज अडॉप्टेड विच हैड टू मेन रूट्स, ठीक है। उन्होंने ये जनरल नेशनलाइजेशन ने जो ना ये 2 रूट्स अडॉप्टेशन की थी जिसमें पॉलिटिकल और सोशल कंडीशंस थी, ठीक है। उसके बाद जो है ना उन्होंने कहा था जी, क्योंकि आपको पता है कि उनको काफ़ी इकोनॉमिकली जो है ना नुकसान हो चुका था, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो उन्होंने फिर जो है ना अपने वर्कर्स को इंडिपेंडेंट कर दिया था, तो उन्होंने अपने वर्कर्स को ना इंडिपेंडेंस कर दिया था, ठीक है। तो उनके लिए जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना मत के फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की थी उनको, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और जो है ना इकोनॉमी इनकी ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो। उसके बाद इन्होंने स्टेट कंट्रोल इस्टेब्लिश किया था, स्टेट कंट्रोल को इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। अगर कोई सिविल जंगी खाना होती है, ठीक है, तो ये जो है ना वो मामला देखेगी स्टेट कंट्रोल। उसके बाद जो है ना न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़, लिडेनियम ने, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि उसने जो है ना इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इम्प्रूव किया था एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। उसके बाद अर्लियर स्टेज जैसे जैसे जो है ना बढ़ती गई, तो उन्होंने जो क्या किया कि उन्होंने कहा जी कि जो लोग हैं वो टाउन्स की तरफ मूव करें, और उन्होंने जो है ना किसानों वगैरह को, ठीक है, फार्मर्स को ऐसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो है ना प्रोड्यूस करें। तो उसके बाद जो है ना फिर उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी फैसिलिटी प्रोवाइड की ताकि वो जो है ना एक्सपोर्ट के लिए, तो एक्सपोर्ट के लिए वो काफ़ी जो है ना हेल्प प्रोवाइड करे इंडस्ट्री। ये नेक्स्ट जो है ना लेटर स्टेज में यही कुछ लिखा है कि इनकरेज इकोनॉमिक एक्सचेंज बिटवीन द टाउन एंड कंट्री एंड टू अकरेजिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ताकि वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए जो है ना काफ़ी जो है ना काम करे, ठीक है। तो ये जो उन्होंने काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की थी अपने लोगों को तब। तो एस्टेब्लिशमेंट कम्युनिज्म, बेसिकली जो लिडेनियम वाज प्रिपेयर्ड फॉर सम अडॉप्टेशन ऑफ वे फ्रॉम एनी अटैम्प्ट टू इमीडिएटली इस्टेब्लिश कम्युनिज्म। लेनियन काफ़ी कोशिश कर रहे थे जो ना कम्युनिज़म को अडॉप्ट करने की, लेकिन वो ये जानते थे कि रशिया हैज़ नॉट येट गॉन थ्रू बॉर्गियस कैपिटलिस्ट। अभी तक जो है ना रशिया बॉर्गियस कैपिटलिस्ट नहीं बना। बॉर्गियस कैपिटलिस्ट का मतलब क्या है कि बेसिकली ये ही कम्युनिज़म है। उस बॉर्गियस कैपिटलिज्म, उसका मतलब ये है कि कोई अपर क्लास नहीं है, ठीक है, कोई मिडिल क्लास नहीं है, कोई मिडिल हाई क्लास नहीं है, सारे इक्वल हैं, ठीक है। बॉर्गियस कैपिटलिज्म का ये मतलब है। तो वो लिडेनियम जान गए थे कि अभी तक ये बॉर्गियस कैपिटलिज्म जो मेन जो चीज़ है वो नहीं बनी, ठीक है। इकोनॉमिक रिलेशन इन सोसाइटी हैज़ हेल्ड टू स्ट्रिक्टनेसली। उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा काम किया, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है कि मुख्तलिफ उन्होंने जो है ना चीज़ें प्रोवाइड की, मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की अपने फार्मर्स को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड बनाएं, ठीक है। और उनसे जो है ना इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा जो है ना हेल्पफुल हो। उसके बाद उन्होंने फ्री मार्केट कर दी थी, जैसे कि चाइना ने बाद में की, ठीक है। चाइना की अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स पढ़ें तो उन्होंने भी जो ना मार्केट को फ्री हैंड कर दिया हुआ है। तो इतना जो 1993 और 1999 में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, ठीक है, तो उन्होंने फिर जो है ना फ्री मार्केटिंग कर दी थी, जिसमें उन्होंने निपमैन, जिनको निपमैन कहा जाता है, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ रिटेल ट्रेड इन रशिया। उसके बाद रिकवरी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उन्होंने जो है ना रूरल्स और अर्बन एरिया में ऐसे जो है ना फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जिससे जो है ना इकोनॉमी ग्रो अप हो, ठीक है। उसके बाद वो ब्लॉसविक कंट्रोल, ये वहाँ के एक जो है ना पार्टी के मेम्बरान से, ठीक है। तो लिडेनियन असल जो है ना अपने लोगों को इस ये तसल्लिया दिया करता था कि जी वो उनका वहाँ पे कंट्रोल है और हम जो है ना जल्दी अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, इंडस्ट्री हमारी जल्दी ग्रो अप करेगी, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छा होगा और फ्रीजन जो ट्रेड है ना, ठीक है, वो हमारी बढ़ जाएगी। तो ये जो है ना उनको तसल्लिया दिया करता था लिडेनियन, वो क्योंकि वहाँ पे ब्लॉसविक का कंट्रोल था। ये जो है ना वर्ल्ड वार 1 से पहले जो है ना जो उनकी जो पार्टी थी ये उनका मेंबर था, ठीक है। उसके बाद अगर हम सोर्सेज की बात करें सोशलिस्ट लीगल सिस्टम की, तो लेजिस्लेशन, डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेशन, डायरेक्ट ऑर्डर, प्रेसिडेंट ऑफ रेगुलर कोर्स, आर्बिट्रेशन, सोशल कस्टम्स और लीगल राइटिंग, ये जो ना सोर्सेज हैं इसके, ठीक है। उसके बाद जो ना ऑनरशिप के हवाले से आता है कि सोशलिस्ट कितनी जो ऑनरशिप्स हैं, वो इसमें नहीं लिखा, वो मिसिंग हो गया शायद। तो बेसिकली जो ना 3 टाइप्स ऑफ ऑनरशिप है, जिसमें पब्लिक, कोऑपरेटिव और पर्सनल,
ठीक है। तो ये ऑनरशिप भी जो ना आप इधर लिख सकते हैं कि बेसिकली जो सोशलिस्ट लीगल सिस्टम में जो ना ऑनरशिप किस किसकी होती है। उसके बाद जो है जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट जैसे कि दूसरी कंट्रीज़ में पाकिस्तान में भी है, ठीक है। टेरिटोरियल एंड प्रोविजनल कोर्ट, ठीक है, जिसको हाई कोर्ट कहते हैं, और पीपल कोर्ट जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम है। उसके बाद इसके करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है, रेवोल्यूशनरी नेचर बेस्ड ऑन कम्युनिस्ट फिलासफी, लॉ, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, रिलीजन, एथिक्स आर सुप्रीम स्ट्रक्चर, इकोनॉमी इज बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे कि हम सब कुछ पीछे पढ़ रहे हैं। अल्टीमेटली क्लासिस, स्टेटलेस, लॉलेस सोसाइटी, एम्बिशियस कॉन्सेप्ट्स, और उसके बाद नैरोली गाइडेड बाय कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो ये बेसिकली जो है हमारा सोशलिस्ट लीगल सिस्टम था। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।